सकता है? किसे करना चाहिए? गाइडलाइन दे ग्रामवासियों को, इन्हें करना चाहिए। अगर है हिम्मत प्रशासन में तो ये गाइडलाइन गांव वालों के लिए जारी करें, तो गांव के लोग वोट करेंगे। प्रशासन बताए कि किसे वोट करेंगे, क्योंकि वोट किसी ने नहीं मांगा है। देखिए, ये ग्राम पुरैना है जो जिला पीलीभीत के अंतर्गत आता है और तहसील यहाँ की बीसलपुर है। ये मामला जो है मेरे संज्ञान में लगभग 1-1.5 महीने से आया है। जब यहाँ के लोगों ने कहा, और ये नवाबगंज क्षेत्र के भी कुछ गांव हैं जो एक ही जन समस्या है, इनकी पुल की मांग है। दोनों तहसीलों के बीच में नदी जा रही है और उस जिले भी हैं, 2 जिलों के बीच में है, और एक पुल की मांग कर रहे हैं जिसमें 50-60 से ज़्यादा गांव हैं जो प्रभावित हैं, जिनको आवागमन की असुविधा है। हाँ, 50 गांव एक जिले में आ रहा है, 50 गांव एक जिले में, लगभग 100 गांवों की समस्या है जो कि आवागमन इनका बरसों से अवरुद्ध है। ये लोग बेचारे यहाँ के किसान करीब 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के दूसरे रास्तों से, लंबे रास्तों से जाते हैं अपना गन्ना लेकर। तो इन लोगों ने जब ये कहा कि इस बार, ये लगभग पिछले 10 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पूरे ग्रामवासी, इस जिले के ग्रामवासी भी और बरेली जिले के ग्रामवासी भी, तो इस नदी के आर पार के दोनों गांव, दोनों तरफ के गांव, ये लड़ाई लगभग 10 सालों से धरने प्रदर्शन, जैसा अभी आपने सुना है कि 42 दिन ये पुल के पास उस रेत में बैठे रहे, और वहां पर गर्मी में जहां कोई छाया नहीं है, इतना कड़ा संघर्ष इन लोगों का रहा है। उसके बावजूद भी, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते रहे, और उनके घर, आवास से लेकर लखनऊ तक, पूरी शासन तक, प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कोई भी इन्होंने तरीका छोड़ा नहीं है। तो उसके बावजूद भी, हाँ, जितेंद्र प्रसाद, यहाँ के माननीय जितेंद्र प्रसाद जी लोक निर्माण मंत्री रहे हैं, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं जिला पीलीभीत से सांसदी का। तो उनके पास ये बता रहे हैं कि 12 बार जा चुके हैं, लेकिन कोई एक बार भी, मतलब 12 बार जाने पर भी एक बार भी नहीं मिले। बड़े अफसोस की बात है ये, पहली बात तो जब से ये मेरे संज्ञान में आया है तो मैं यहाँ बराबर संपर्क कर रही हूँ, और इनकी आवाज़ को मैंने प्रशासन तक और शासन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। इस संबंध में मैंने 28 मार्च को एक कमिश्नर, चूँकि 2 जिलों का मामला है इसलिए मैंने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन प्रेषित किया। उसकी भी मैं बात बताना चाहूँगी कि हम यहाँ ग्रामवासी कमिश्नर ऑफिस गए थे, मैं भी साथ में गई थी। कमिश्नर साहब ने अपना रूम बंद कर लिया और वो नहीं निकल के आई, और बाहर से घंटों खड़े रहने के बाद कहलवा दिया कि हम ज्ञापन नहीं लेंगे। तानाशाही की चरम सीमा देखिए कि उन्होंने कह दिया कि हम ज्ञापन नहीं लेंगे। तब मजबूर होकर संस्था ने, पैनी नज़र सामाजिक संस्था ने और गांव के लोगों ने अपना ज्ञापन रजिस्ट्री के द्वारा भेजा है, और उसके बाद भी किसी के कानों पर जू नहीं रेंगी है। अभी मेरी तत्काल यहाँ के बीसलपुर तहसील के एसडीएम साहब से बात हुई है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने फ़ोन उठाया है, और कल भी मैं कई बार उनको फ़ोन करने की कोशिश की है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाया और केवल अपनी बात कह के फ़ोन काट दिया। फिर मेरी बात सुनना उन्होंने गवारा नहीं समझा। सिर्फ इतना कहा कि अब आप क्यों आई हैं यहाँ पर, पहले आती। ये जवाब है एक जिम्मेदार अधिकारी का। क्या आपने जानकारी करी कि मैं पहली बार आई हूँ या इससे पहले मैं आ चुकी? आपने जानकारी करने की जरूरत समझी? और ये गांव वाले 10 साल से प्रशासन के और सरकार के चक्कर लगा रहे हैं, ये आपको नहीं दिखाई दिया जो आप इतना गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहे हैं? लेकिन जब मजबूर होकर इन ग्रामवासियों ने ये ठाना है कि हम वोट नहीं देंगे, मताधिकार सबका अपना स्वतंत्र मताधिकार है लोकतंत्र में, और ये भी है कि आप दबाव बनाकर मत नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन जबरदस्ती मतदान कराना चाहता है। गांव वालों को पुलिस का डर दिखा के, मुकदमे का डर दिखा के, तमाम तरीके से अपनी ताकत का भय दिखाकर यहाँ पे मतदान कराना चाहता है। मैं यहाँ पर आई थी कि शायद किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हो, कोई समाधान निकले, जिस समाधान से एक संस्थाओं का काम होता है, एक मीडिएशन करती है, वो प्रशासन की बात को और जनता के बीच में एक सेतु का काम करती हैं।
और कोई समाधान निकले। लेकिन जब यहाँ पर प्रशासन का रवैया इतना खराब है तो कैसे समाधान निकलेगा। तो ग्रामवासी टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत त्रस्त हो चुके हैं। मैं अभी वहाँ मुआयना करके भी आई, नदी के पार कैसे यहाँ से आते हैं, एक पटरी बना के निकली हूँ। मैं खुद उस पर बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बची हूँ और मैं निकल के आई हूँ। तो इतनी भयंकर समस्या किसी को नहीं दिखाई दे रही है। दोनों जिलों के प्रशासन को नहीं दिख रही है, जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखी और सरकार को नहीं दिखी। तो क्यों मतदान करें। और जैसा कि अभी हरीश गंगवार जो कि लंबे समय से इस संघर्ष को कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर चुनाव का समय है, कल वोटिंग होनी है। एक भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी यहाँ वोट नहीं मांगने आया। तो सवाल जायज है कि वोट किसे दे। किसी ने वोट मांगा, जनप्रतिनिधियों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि यहाँ पर वोट मांगे। गांव वालों की नजरों का सामना नहीं कर पा रहे हैं कि वोट कौन सा मुंह लेके मांगने जाएं। ये स्थिति बनी हुई है और ये कहते हैं कि साहब हम तो नहीं भी वोट डालोगे तो भी हम जीत लेंगे। तो यानी कि जनता का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जहां पर हमें जनता की आवश्यकता नहीं है, चुनाव तो हम जीत ही लेंगे। ये कहना है यहाँ के अभी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में हैं, मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि चुनाव तो हम जीत ही लेंगे। बिना जनता के आप चुनाव जीत लेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा। जो चुनाव लड़ रहे हैं भी लोग मंत्री, हाँ, और चुनाव लड़ रहे हैं इस समय PWD डिपार्टमेंट उनके पास है, और जो विपक्ष में हैं चुनाव लड़ रहे हैं वो भी यहाँ नहीं आए कि शायद वही कहते आके कि चलो इस सरकार ने काम नहीं किया तो हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आपके लिए काम करें। तो यहाँ के गांव के लोग किसको वोट करें, ये प्रशासन बताए किसे करना चाहिए, गाइडलाइन दे ग्रामवासियों को, इन्हें करना चाहिए। अगर है हिम्मत प्रशासन में तो ये गाइडलाइन गांव वालों के लिए जारी करें, तो गांव के लोग वोट करेंगे। प्रशासन बताए कि किसे वोट करेंगे, क्योंकि वोट किसी ने नहीं मांगा है। करेंगे क्योंकि वोट किसी ने नहीं मांगा है। लिख करके दे देंगे। वही तो मैं कह रही हूँ कि या तो लिखित दें कि इसे वोट करिए, क्योंकि जब वोट नहीं मांगा गया है तो वोट किसे दिया जाए, ये भी एक प्रश्न खड़ा हुआ है। तो कल की स्थिति के लिए ग्राम के लोग तैयार हैं, कहते हैं चाहे जितना दबाव बना रहे, हम पे मुकदमे लिखेंगे, हम पे लाठीचार्ज करेंगे या बंदूक के दम पे वोट कराया जाएगा। तो लोकतंत्र में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आप किसी के ऊपर दबाव बनाकर गांव से वोट लेने की कोशिश की जाएगी। और ना ही कोई यहाँ पर दबना चाह रहा है, और पूरे गांव वाले अपनी इस समस्या की लड़ाई के लिए पूरे एकजुट कटिबद्ध हैं। आगे जो भी होगा ये लोगों का, यहाँ की जनता तय करेगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ तक कि यहाँ की जनता ने ये भी कहा है कि यही चुनाव नहीं, ये आगे भी जितने भी चुनाव आएंगे उसमें भी बहिष्कार करेंगे जब तक ये पुल नहीं बनता। और ये समस्या यही नहीं खत्म होती, ये 19 तारीख की वोटिंग का सवाल नहीं है, इसके बाद यही स्थिति उस पार के भी गांवों का ऐलान है। उन्होंने भी लिखकर चुनाव आयोग को दिया है कि हम वोट नहीं करेंगे। वहां भी बहुत सारे गांव जो हैं, अभी 7 मई को जो वोटिंग होनी है, यही स्थिति 7 मई के चुनाव में भी आने वाली है। लेकिन दोनों जिलों से कोई भी समाधान यहाँ पर नहीं।